सिग्निफिकेंट फिगर। अभी जिस डेटा को हमने राउंड ऑफ किया है, इस डेटा में कुछ फिगर ऐसे होते हैं जो रिलायबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। अब हमारे पास जो डेटा है इसमें कितने फिगर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, रिलायबल हैं, उसे समझने का, उसे जानने का कुछ उसूल है, कुछ रूल है। पहला उसूल ये है कि सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। यानी कि अगर हमारे पास एक नंबर है 240, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट्स का मतलब है ज़ीरो को छोड़कर सारे डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। लेकिन दूसरा उसूल ये कहता है कि अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के बीच आता है तो उस ज़ीरो को भी हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। जैसे कि 204, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 मौजूद हैं। तीसरा उसूल ये है कि अगर कोई वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग के सारे नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे कि 0.0008, इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। चौथा उसूल ये कहता है कि अगर डेटा 0 पर ख़त्म होता है तो इस डेसिमल वाले 0 से पहले के सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। यानी कि 4000.0, इस वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर डेसिमल के बाद कोई नॉन ज़ीरो आ जाता है तो इससे पहले और इसके बाद वाले ज़ीरो को भी हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। जैसे कि 32.0040, इस वाले डिजिट में 6 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। इसी तरह 5वें रूल में अगर कोई डेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका कोएफिशिएंट ही सिर्फ सिग्निफिकेंट कहलाता है। जैसे कि 9 एक्सपोनेंट 6, तो इस डेटा में 1 ही डिजिट सिग्निफिकेंट है। किसी भी वैल्यू को अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लाना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं। अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड मूव करते हैं तो एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव आएगा। जैसे अगर हमारे पास वैल्यू 40,000 हो तो हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ लाना शुरू करेंगे और 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, जिसकी वजह से बेस के ऊपर पावर यानी एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। जैसे कि 4 एक्सपोनेंट 4। और अगर हम पॉइंट को राइट साइड मूव करवाते हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंट की नेगेटिव फॉर्म आएगी। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है 4.001। अब हम जब पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो ये 40.01 एक्सपोनेंट -1 बन जाएगा, यानी एक्सपोनेंट या पावर नेगेटिव में आएगा। अब इसी वैल्यू से समझ जाएं कि इस वैल्यू में 40.01 कोएफिशिएंट है, जबकि 10 इसका बेस है और -1 इसका एक्सपोनेंट या इसे हम पावर भी कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, और डिवीजन के केस में अगर बेस सेम होता है तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बाकी कोएफिशिएंट को हम एडिशन रूल यानी सिंपल अर्थमेटिक रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे। और भी बहुत ही आसान रूल आपके बुक में लिख दिया गया है।